नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। दोस्तों इससे पहले मैं जो है एक और वीडियो पहले डाल चुका हूं, वो नहीं देखी आपने तो वो देख लेना। और दोस्तों अब रोजाना मैं आपके लिए पशु परिचय के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हूबहू पेपर है वो रोजाना आपको करवाने वाला हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं कल जो है आपके लिए करंट अफेयर्स का भी करवा दूंगा और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा कोई भी वो भी करवा दूंगा। बस चिंता मत करो, बस आप मेरे साथ जुड़े रहो, सिलेक्शन की गारंटी हमारे पास है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है विभीषण का मंदिर कहाँ है? बताओ, बताना है आपको। विभीषण टेम्पल इज लोकेटेड एट, कहाँ पर है बताइए। तो विभीषण जी का मंदिर कहाँ पर है? केतुन कोटा में है। विभीषण का मंदिर कहाँ है? केतुन कोटा में। कोटा में और भी जो है प्रमुख मंदिर है जो कि एग्जाम में आता है, जैसे गेपरनाथ महादेव मंदिर, मथुराधीश मंदिर, बूढ़ाधीश सूर्य मंदिर और चार चौमा का शिवालय। ये क्वेश्चन भी बार बार में पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है। और विभीषण का मंदिर कहाँ है? एकमात्र जो है केतुन कोटा में है। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले जो राजस्थान के राज्यपाल है उनका अतिरिक्त कार्यभार किसको दिया गया था। तो सबसे पहले की बात की जा रही है तो हो जाएगा स्वरूप सिंह को। किसको दिया गया था? स्वरूप सिंह को जो है अतिरिक्त जो है राज्यपाल का कार्यभार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा दोस्तों क्वेश्चन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़ना है। जो कुछ कथन दे रखे हैं राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में, तो इसके बारे में आपको बताना है। चलो बताओ। तो आप सभी को पता है आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, सही बात है ये भी, है ना। उसके अलावा किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। ये बात भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है। और आपको याद रखना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 18 जनवरी 1999। कब? 18 जनवरी 1999। काम करना कब से शुरू कर दिया था? मार्च 2000 से शुरू कर दिया था। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। ये भी आप लोग याद रखना। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 1 जनवरी 2022 में यथा विद्यमान है। तो ये 2022 1 जनवरी 2022 तक की पूछी गई है आप लोगों से इस क्वेश्चन में। तो उस समय तक 34 थी। कितनी थी? 34 थी नगर परिषदों की संख्या। अभी कुछ परिवर्तन हुए हैं। यदि आपसे 1 जनवरी 2022 तक की पूछे तो आपको 34 ही लगाना है। और अभी अपडेट हुआ है वो सारा मैं आपको बता दूंगा, अपडेट भी, ठीक है ना, करंट अफेयर्स में। अगला प्रश्न, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ पर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान मतलब आपके सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, इस वाले भाग में, ठीक है ना। तो ये जो है इसी पहाड़ियों को दोस्तों क्या कहते हैं? मान सीमा भ्रंश कहते हैं। बूंदी सवाई माधोपुर के जो सहारे फैली हुई पहाड़ियाँ हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नदी दे रखी है और उत्पत्ति स्थान दे रखा है जो सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। चलो बताओ। आप सबको पता है सोम नदी का उद्गम होता है बीछामेड़ा की पहाड़ियों से। जाखम नदी का उद्गम होता है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। बाणगंगा का उद्गम शेवर की पहाड़ियों से नहीं होता। और रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। बाणगंगा का उद्गम न्यास से नहीं होता। तो बाणगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बेराट की पहाड़ियाँ, जयपुर ग्रामीण से। अगला प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ था 13 मार्च 2020 को। कब? 13 मार्च 2020 को। इसके तहत क्या है, ये शुरू क्यों किया गया था? राजनीर योजना एक ऐसी योजना है, इसके तहत 15,000 लीटर निःशुल्क पानी शहरों में प्रदान किया जाएगा। कितना लीटर पानी? 15,000 लीटर जो है पानी निःशुल्क दिया जाएगा शहरों में। ये राजनीर योजना थी। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है, बताओ फटाफट। तो आपको पता है पन्ना का क्षेत्र है, टिक्की भी है, काला गुमान भी है, गोगुंदा भी है। ये पन्ना के क्षेत्र है, परंतु सरवर पन्ना का क्षेत्र नहीं है। आपको पता है पन्ना का जो हरा रंग होता है इसी के कारण इसको हरी अग्नि भी कहते हैं। और ग्रीन फायर भी जो है पन्ना का
अन्य नाम है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो है पन्ना का हरा रंग क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो लो सल्फाइड के कारण क्या होता है? पन्ना का हरा रंग होता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र मैंने आपको बता ही दिया, टिक्की उदयपुर, गोगुंदा उदयपुर, और आपके काला गुमान राजसमंद, और आपका राजगढ़ अजमेर में, इन जगह में पन्ना आपको मिलता है। अगले प्रश्न में चलते हैं 90 नंबर के में। ये लीजिए आपके सामने 9वां क्वेश्चन। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बताओ। तो वो थे दोस्तों अमरचंद भाटिया जी। कौन? अमरचंद भाटिया, जो कि बीकानेर के थे। ये एक व्यापारी थे। इन्होंने तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई को क्या है, अपना संपूर्ण धन दे दिया था। इसी के कारण अंग्रेजों ने इनको फांसी में लटकाया था। ठीक है मित्रों, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलो, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था इसलिए हम छोड़ रहे हैं इसको। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपने देखा होगा सीईटी में बार बार में भर भर के 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन से भर भर के क्वेश्चन आए थे। बताओ फटाफट, बताओ। अनुसूचित जातियों के लिए क्या 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान है? हाँ, अनुसूचित जाति के लिए सॉरी दोस्तों, अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए, और महिलाओं के लिए। किसके लिए? ये तीनों के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है, यानी कि ओबीसी के लिए नहीं है। एससी एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण है। यह संशोधन आपको याद रखना है, 74वां संविधान संशोधन। चलो अगला प्रश्न ये लीजिएगा, ये रहा अगला प्रश्न। संत बखनाथ जी, संत बखनाथ जी, संत दास जी, संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित है? संत बखनाथ जी, संत दास जी, संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित है? बताओ फटाफट। तो दादू पंथ से संबंधित है। संत बखनाथ जी, संत दास जी, संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित है? सबको याद रहना चाहिए किससे संबंधित है? दादू पंथ से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। प्रश्न है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ये आपके हो जाएगा उदयपुर में। कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? बताइए फटाफट। जवाब हो जाएगा हरि के बांध से। कहाँ से होता है? हरि के बैराज से होता है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर हुआ? शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध थे कौन? स्वामी केशवानंद जी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मंगलूना गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? मंगलूना गांव में स्वामी केशवानंद जी का जन्म हुआ था, मंगलूना गांव में। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? संगीत राज, संगीत राज के बारे में पूछा जा रहा है, इम्पोर्टेंट है। 5 भागों में विभक्त है संगीत राज। कौन कौन से हैं 5 भाग? पाट्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ये 5 जो है रत्न कोशों में विभक्त है संगीत राज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदरवा प्रसिद्ध है। लोदरवा प्रसिद्ध है, आपको बताना है जैन मंदिर के लिए। लोदरवा क्यों प्रसिद्ध है? तो लोदरवा दोस्तों जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये आप लोगों को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। लोदरवा जैन मंदिर के लिए फेमस है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है मित्रों? जवाब हो जाएगा अविका नगर,
टोंक में। कहाँ पर? अविका नगर टोंक में। और आपको बता दूं दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पशु परिचर सच में बनना है तो आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो को देखें, और कल वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देख लें, क्योंकि हूबहू पेपर यहाँ से ही आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते रहिएगा दोस्तों। और आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान तो मैंने बता दिया अविका नगर टोंक में। यदि आपसे पूछ ले भैंस प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो वल्लभ नगर उदयपुर में है। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जोड़बीड़ बीकानेर में। मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र पूछे आपसे तो वो अजमेर में होगा। ठीक है ना। तो ये चारों इंपॉर्टेंट जो प्रशिक्षण केंद्र है ये आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? तो कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल के तहत किया जा सकता है? बताओ फटाफट। तो आर्टिकल 171 के अनुसार, किसके अनुसार? आर्टिकल 171 के अनुसार राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो आपको याद रखना है 6 लोगों। बताओ 6 को। और इनको याद करने का ट्रिक है चीकू गाजर आम। चीकू ची मतलब चित्तौड़गढ़, कू मतलब कुंभलगढ़, गा मतलब गाजर, गाजर गा मतलब गागरोन। तो इस प्रकार आमेर, सोनारगढ़, जैसलमेर और रणथंभौर दुर्ग। तो चीकू गाजर आम से ये ट्रिक से आप याद कर सकते हो। 6 दुर्गों को दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, अल्लाह जिलाई बाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है? अल्लाह जिलाई बाई वेरी इंपॉर्टेंट है। 1982 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था अल्लाह जिलाई बाई को। तो आपको पता होगा मांड गायिका है ये। कौन सी गायिका है? मांड गायिका है और बीकानेर जिले की रहने वाले। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। साथ ही में इनको मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो कि पहला पुरस्कार था, 2012 में नवाजा गया था इनको। और इन्होंने एक गीत गाया था दोस्तों, उन गीत को गा गा करके इन्होंने लोकगीत बना दिया, एकदम अपना जो है राज्य गीत बना दिया। केसरिया बालम आवनी पदारी मारे देश, ये राजस्थान के पर्यटन का एक लोगो भी बन गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये भी क्या है, इन्हीं ने गाया था सबसे अधिक बार। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, शाहजहाँ द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था? बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह। क्या होगा? मिर्जा राजा जयसिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, यहाँ पर सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1437 में दोस्तों सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। कब? 1437 में दोस्तों सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी जो कि मांडू के थे, उनके मध्य दोस्तों क्या सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में। इसी के याद में दोस्तों विजय स्तंभ बनवाया गया। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी जो मांडू के शासक थे। अगला प्रश्न, कौन सा संरक्षित क्षेत्र और जिला सुमेलित नहीं है? बताओ कौन सा सुमेलित नहीं? आपको पता है सुंदा माता जालोर सिरोही में, गोगेलाव नागौर में, रोटू नागौर में, गुड्डा विश्नोई का नाम आता है। विश्नोई कहाँ रहते हैं? जयपुर में तो नहीं रहते। ऐसे थोड़ा अंदाजा लगाया करो, थोड़ा बहुत ऐसे भी मामला बैठ जाता है। विश्नोई नाम आते हैं, आपको जोधपुर रखना है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आप लोगों का ये रहा, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम बताना है ऊंचाई का। बताओ घटता हुआ क्रम। सिंपल सा है, आराम से बता सकते हो। बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा गुरु शिखर सबसे ऊंचा, फिर शेर, फिर जरगा, फिर अचलगढ़। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा, दामना नामक आभूषण स्त्रियों शरीर में कहाँ पर पहनती है? दामना कहाँ पर पहना जाता है? तो दामना पहना जाता है अंगुली में। कहाँ पर? दामना पहना जाता है
अंगुली का आभूषण होता है दामना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो सबको पता है मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा ये 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद तेयब राम सिंह बाटी साहिबा उष्णा चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है? चांद तेयब राम सिंह बाटी साहिबा उष्णा चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है? सबको पता होगा अजमेर चित्रकला शैली से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रचना मणि मधुकर की नहीं है? किसकी नहीं है? मणि मधुकर की रचना नहीं है, वो आपको याद रखना है। पग फेरो भी है, रस गंधर्व भी है, सुधी सपनों के तीर भी है। जग फेरो है, रस गंधर्व है, सुधी सपनों के तीर है। ये किसके हैं? ये मणि मधुकर के हैं। जबकि आपको याद रखना है जमारो इनकी रचना नहीं है, तो ये अपना आंसर होगा। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो अकबर ने दोस्तों महाराणा प्रताप के जो सौतेले भाई थे उनको जाजपुर की जो है जागीर दी थी। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था जगमाल सिंह। कौन था नाम? जगमाल सिंह नाम था उनका। अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प और यहाँ दे रखा है स्थान जो सुमेलित नहीं है? हस्तशिल्प और जो है स्थान जो सुमेलित नहीं है आपको याद रखना है। दाबू प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़ की है, याद रखना। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, उस्ता कला बीकानेर की है। और आपको याद रखना है जटपट्टी नागौर की नहीं है। जटपट्टी कहाँ की है? जसोल बाड़मेर की है। कहाँ की है? जसोल बाड़मेर की है जटपट्टी उद्योग कला। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? तो गलियाकोट किस नदी के किनारे हैं? तो गलियाकोट दोस्तों माही नदी के किनारे है। कहाँ पर है? माही नदी के किनारे है, डूंगरपुर में गलियाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर बोझ द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो है मिहिर बोझ द्वारा रचित नहीं है? सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे। जवाब हो जाएगा धर्म संग्रह। ये दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर बोझ द्वारा रचित नहीं है, जबकि सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश है, करते कल्पतरु है, राज मृडांड है, परंतु धर्म संग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, माणिक्य लाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे? माणिक्य लाल वर्मा पता है आप सबको? माणिक्य लाल वर्मा, इनका संबंध मेवाड़ से है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तथा अध्यक्षता इन्होंने तो स्थापना की थी माणिक्य लाल वर्मा ने। और अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता जो है मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो रामसर साइट में स्थान मिला है उसको? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता है। ठीक है दोस्तों, सांबर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को ही शामिल किया गया है। केवल राजस्थान की 2 जगह है। अगला प्रश्न, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से की थी? तो यह आपको याद रखना है मातृकुंडिया से। कहाँ से की थी? मातृकुंडिया स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? शुष्क सागवान वन कहाँ पर मिलते हैं? तो ये बांसवाड़ा और उदयपुर में मिलते हैं शुष्क सागवान वन। कहाँ पर? डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर भी आ जाएगा क्योंकि डूंगरपुर ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा? राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा? जवाब हो जाएगा इसका योधेय। क्या हो जाएगा? योधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है? तो आपको पता है ये विश्व है और ये से भारत है, तो भारत यहाँ पर पड़ता है। तो कहाँ पर है? उत्तर पूर्व। होगा कि नहीं होगा? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध होना चाहिए। होगा? बिल्कुल। तो ऐसे याद रखा करो, रट्टा मत मारो। अगला प्रश्न आपके लिए, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ है? तो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी आपके कतरियासर,
बीकानेर में। कहाँ पर? कत्रियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आज के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साइंस के भी करवा दूंगा, मैथ के भी करवा दूंगा, चिंता मत करो, करंट के भी करवा दूंगा। बस मेरे साथ बने रहो, वीडियो को शेयर करो। कल भी मैंने देखा था 250 बच्चों ने अब तक उस वीडियो को देखा है, लाइक मात्र 20 है। अब मैं आज चाहता हूं कि लाइक भी आप दबा कर करो और इस वीडियो को शेयर भी दबा कर करो, कमेंट भी तो किया करो कम से कम, ताकि मुझे पता तो चले कि आपको वीडियो मेरी पसंद आती है या फिर मैं ऐसे ही जो है चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? तो आज आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे और जो पुरानी मेरी वीडियो है उसको भी देखोगे तो उसमें भी कमेंट करोगे दबा करके, और लाइक करोगे वीडियो को। पूरी वीडियो देखा करो अंत तक, 20-25 मिनट लगते हैं, कोई मैं आपका 2-5 घंटे नहीं ले रहा हूँ। यदि आपके पास 25 दिन में मेरे लिए 25-25 मिनट नहीं है तो फिर आप जो है नौकरी को इच्छा छोड़ दो और भूल जाओ कि आप पशु परिचर बनोगे या नहीं। यदि आपको सच में नौकरी की इच्छा है तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे काम करो। धन्यवाद मित्रों।